प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय। प्रभुओं के प्रभु की जय। आइए हम परमेश्वर की, हमारे जिंदा खुदावन की जीवित हुजूरी में यहाँ पर बैठे हैं और इस समय हम उनके लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो अपने हाथों को खोलकर, अपने जबान को खोलकर हम उनकी महिमा करें। मैं प्रभु की आराधना में जाने से पहले आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मूसा नाम के एक व्यक्ति को चुना जो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराता था। जब वो जंगल में चराता था उस समय परमेश्वर ने एक कटीली झाड़ी में उसे दर्शन दिया। मूसा ने देखा कि ये कटीली झाड़ी जल तो रही है पर भस्म नहीं हो रही है। तो उसने सोचा कि चलो मैं जाकर देखता हूं और मूसा उस ओर जाने लगा। जब मूसा उस ओर जाने लगा तो खुदावंद ने कहा, मूसा तू इस अपने चप्पल को उतार दे क्योंकि ये पवित्र भूमि है। तो आप पवित्र भूमि पर बैठे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। ये जगह मामूली जगह नहीं है, ये जीवित खुदावंद की हुजूरी की जगह है जहां पर हमारा परमेश्वर विराजमान है, अपनी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। तो इस पवित्र भूमि में हम पवित्रता के साथ उसकी आराधना करें। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मेरे प्रजा के लोग दुख से, पीड़ा से, परिश्रम से परेशान होकर मुझे पुकार रहे हैं तो तू जा उन्हें छुड़ाने के लिए। मूसा ने कहा मैं कैसे जाऊं, वो मेरा विश्वास कैसे करेंगे। उसने कहा तू जा और वो कह जो अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है वो तुम्हें छुड़ाने के लिए मुझे भेजा है। उसने कहा वो मुझसे नाम पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। खुदावंद ने कहा तुम जाके वहां कहना मैं हूं। तो खुदावंद हमारे साथ है। जैसे हम अपने माता पिता, जब हमारे माता पिता कहते चल बेटा तू साइकिल चला, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, मैं हूं ना, तू डर मत, चला चला। तो हम अपने उस सांसारिक पिता के मैं हूं शब्द से कितनी ताकत को पाते हैं। वो जीवित खुदा जिसने मूसा को कहा कि जाओ उनको कहना मैं हूं, वही खुदा आज आपसे कह रहा है आपकी हर हालातों में, हर परिस्थितियों में कि वो है। हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। तो आइए हम उस जिंदा खुदा की जो हमारे साथ है आराधना में चलते हैं और उनकी अग्नि को लेते हैं कि खुदावन अपनी अग्नि से हमारे सारे पापों को जो हमारे जीवन में है उसे जलाकर भस्म कर दे। एक बात और बताना चाहूंगी आपको। खुदावन के एक नबी थे तिशबी एलियाह। खुदावन ने उनको कहा कि तू जा, अकाल का समय, एक विधवा के घर में जा और वो विधवा तुझे 3.5 साल तक खिलाएगी। एलिय्याह गए। जब उस विधवा के घर गए तो विधवा के पास कुछ था नहीं, एक मुट्ठी मैदा को छोड़कर। लेकिन खुदावंद का वचन उनके पास पहुंचा था और उस वचन के तहत एलिय्याह जा करके उस विधवा को कहते हैं कि तेरे ये जो एक मुट्ठी मैदा है वो खत्म नहीं होगा, तू जा, जैसे मैं कहता हूं वैसा कर। और उसने जाके उस दास के लिए भोजन बनाया, उनको खिलाया और 3.5 साल तक उसका मैदा खत्म नहीं हुआ। वैसे ही जब प्रभु के दास हमें कुछ कहते हैं उसे हमें ले लेना है। खुदावंद का वचन जब हमें कहता है हमें ले लेना है। जब आप सोचिए कि एलिय्याह के एक वचन से 3.5 साल तक वो एक मुट्ठी मैदा खत्म नहीं हुआ। एलिय्याह के अंदर परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया था कि जब एलिय्याह जाते हैं बाल नबियों के पास और कहते तुम अपने जिसको मानते हो उसको पुकारो। 400 नबी पुकारते रहते हैं, सुबह से लेकर दोपहर हो जाता है, मारने काटने लगते, खून बहाने लगते, लेकिन उनका देवता उनके पास नहीं आता। लेकिन एलिय्याह जब पुकारते हैं खुदावंद को तो उनकी आग उतर जाती है उस वेदी में। पहले एलिय्याह ने वेदी को बनाया, तो आज हम सब भी जब इस समय इस आराधना को करते हैं अपने दिलों में उस वेदी को फिर से बनाएं जो टूट गई है और खुदावंद को इस आराधना के समय पुकारे। खुदावंद का आग, खुदावंद का मसा आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आराधना में चलते हैं।
यीशु मसीह की